A girl child is a gift of God. Nurture her like a flower. एक बेटी का जन्म भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट हर किसी के पास नहीं होता और हर कोई इसकी कदर भी नहीं करता। तो बेटियों को कदर करना सीखो। एक कली की तरह है, उन्हें खिलने दो, उनको उनके सपनों की उड़ान भरने दो। आप अपने घर में अपनी बेटियों को अपने उनके सपनों को साकार करने में उनका कंधा बनिए। कल दूसरे घर जाना है, पता नहीं उनका कैसा ससुराल मिले, कोई उनके साथ हो या नहीं हो। आजकल तो वैसे बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है, सब अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जब बेटियों में फर्क होता है तो बहुओं को भी सपनों की उड़ान नहीं दी जाती। तो आप अपने बेटियों को अपने घर में सपनों को उड़ान दीजिए। बेटियां तो पूजने हैं, आप भगवान में भी देखते हैं, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, तो सब जगह पहले स्त्री को पूजा गया है, उसके बाद ही पुरुष का नाम आया है। तो देवी देवताओं में भी पहले देवी को पूजा गया है। आप अपनी बेटियों को उनके सपनों की उड़ान दीजिए। डॉटर्स डे शुरू इसलिए किया गया कि जिससे कि बेटे और बेटियों को डिफरेंस ना रख सके। हम बेटियों को भी उतना ही हक दें जितना बेटों को देते हैं। आप अपनी बेटियों को अपने आप समझोगे तो दूसरा आपकी बेटियों को कुछ कहेगा नहीं। अपने हाथ से अपनी बेटियों को उड़ान भरने दो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को उड़ान भरने दे रही हूँ, कुछ उनके सपनों को साकार करने में कुछ उनकी सहायता करना चाहती हूँ। आज सभी मेरे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको डॉटर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आपके सपनों को साकार करूं, आपकी कुछ मदद करूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपके सपनों को साकार कर सकूं। कुछ मैंने शुरुआत की, उसी की कुछ झलकियां 2-3 स्टूडेंट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है उनको देख के कुछ और भी और उत्साह आए और कुछ करना चाहे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन झलकियां मैं 2-3 की दिखा पाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सबकी मेरे पास झलकियां है भी नहीं, थॉट्स तो सबके हैं लेकिन वीडियो सबकी नहीं है। तो आप अपने सपनों को साकार कीजिए। आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को सपनों को साकार कीजिए। जो आप करते हैं, बेटा हो या बेटी हो, वो एक चाइल्ड में आपका व्यवहार जाता है और जब चाइल्ड एडल्ट बनता है तो वो अपने व्यवहार को ये सोच के कि कौन सा मुझे फादर का या मदर का व्यवहार अडॉप्ट करना है, कौन सा नहीं लेना है। फिर वो एडल्ट बन के अपनी सोच से कुछ पेरेंट्स की सोच से डेवलप होती है। तो अपने बच्चों में, लड़कों में संस्कार डालिए कि वो लेडीज की इज्जत करना सीखे, लड़कियों की इज्जत करना सीखे, उनके सपनों को साकार करना सीखे, उनके साथ खड़े रहे। आप अपने बेटों को भी यही सिखाइए, क्योंकि एक बेटा है, कल को वो बाप भी बनेगा, पति भी बनेगा और भाई भी तो है ही है। 3-3 4-4 रिश्ते हैं, आप उन्हें समझाएंगे तो अपना आप ही सारा समाज सुधर जाएगा। तो मैं छोटी सी झलकियां दिखा रही हूँ और सब एक अगेंस्ट फिर सबको बहुत बहुत डॉटर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप अपने सपनों को साकार कीजिए, अपनी उड़ान भरिए और आपको आपके मकसद में भगवान सफल करे। इसी के साथ धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं साक्षी चौहान बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम हर कोई किसी न किसी से प्रेरित होता है, लेकिन हमारी रेणु मैम ने हमारी क्लास में जब से मोटिवेशन की क्लासेस शुरू करी हैं, उन्होंने हमें ये कहा है, बेशक तुम साइंस के स्टूडेंट हो लेकिन तुम्हें हर फील्ड के कोई ना कोई किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्हीं के इन शब्दों से प्रेरित होकर मैंने भी हिंदी विभाग में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और उनके कथन के अनुसार मैं उस प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा भी लिया और उसमें मैं द्वितीय स्थान पर भी आई हूँ। इसके लिए मैं अपनी रेणु मैम का बहुत बहुत आभार करती हूँ। और ये तो सभी मानते हैं कि हर किसी को किसी न किसी से प्रेरणा तो मिलती ही है, लेकिन हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमारे जीवन में मतलब ये भूमिका रेणु मैम ने निभाई और हमारे जीवन को एक मतलब दिशा दे दी है कि
हमें किसी भी चीज से हार नहीं माननी है, क्या है उसमें हमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें उसकी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। थैंक यू। विजन बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए और उसके साथ ही संघर्ष करना चाहिए, ठीक है ना? आपने कहा था जोर से कि एक काम को हजारों बार मत करो, मतलब हजारों काम एक बार में जो कर दो। अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हमें रेस्ट लेना थोड़ी देर के लिए कि हमें मतलब मन सही हो जाए, तो उस टाइम पर अपनी मम्मी की हेल्प करा सकते हैं, तो कुछ काम करा सकते हैं और उसके बाद फिर पढ़ सकते हैं। हम जब मैं 12th क्लास में थी लास्ट टाइम में, तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे मैंने सारा घर भी संभाला और अपनी बच्ची पढ़ाई की साइड रखी। उसके बाद भी मेरे 80% आए, बहुत खुश हूँ कि कम से कम इतने तो आए, इतनी मेहनत करनी है। अच्छा, खड़े हो बेटा। मैम, जब से आपने बताया कि हमें मतलब कि अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जब से आपने बताया कि हमने अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है, जब से आपने हमें समझाया कि पढ़ाई करो, नंबर अच्छे आएंगे बीएससी में, मैम जब से हमारे अंदर जब से बहुत ज़्यादा फर्क आया है। मैम आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। हाँ, खड़े हो बेटा। मैम, जो आपने वीडियो डाली थी मोटिवेशन के लिए कि काम हम एक काम 1000 बार ना कर 1000 काम करें, इससे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम और भी काम कर सकते हैं, ताकि हम हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज हो। और कोई? अच्छा, बताओ अपना एक्सपीरियंस। आपकी मोटिवेशन करने की वजह से मतलब हमने अपनी पढ़ाई पे तो फोकस किया ही है। हम आपकी मोटिवेशन करने की वजह से हमने पढ़ाई पे तो फोकस किया ही, और एक बात ये सीखी है कि हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क किया जाए, और कि पढ़ाई पर वो चीज़ ज़्यादा मतलब फोकस की जाए जो हमारे एग्जाम्स में ज़्यादा आने वाली है, हमारी लाइफ में भी काम आने वाली है, ना कि सारी थ्योरी पढ़ लें और मेन चीज़ को भूल ही जाए। Present here, I Simran Ansari of BSc second year. रेनू मैम मेरी केमिस्ट्री टीचर भी हैं एंड माय मोटिवेशनल टीचर भी हैं। आपको पता है जब मैंने 10th क्लास के बाद 11th में आई तो मैंने साइंस स्ट्रीम से केमिस्ट्री की वजह से ली, बट 11th की केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं थी, बहुत हार्ड थी, मुझे बहुत हार्ड लगती थी। बट मतलब 11th जैसे तैसे निकल गई, फिर 12th में भी मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिले, तो 12th में भी मैंने रट्टा मार के अपनी 12th कैसे ना कैसे कर ली। फिर मुझे BSc ही करनी थी, उसमें भी केमिस्ट्री आई, तब भी मुझे हार्ड लगती थी, लेकिन मतलब मैं इधर जाती थी उधर जाती, वो बता दो मुझे, ये बता दो, मुझे कोई नहीं बताती, ना मेरी फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प करी ना मेरे टीचर्स ने। बट जब मैं BSc में आई तो मुझे रेनू मैम मिली, और रेनू मैम से मैं पूछने गई, मैम ये प्रॉब्लम है मेरी, आप बता दीजिए। लेकिन रेनू मैम ने फिर मुझसे कहा कि किसी के पैरों में गिरने से अच्छा तुम अपने पैरों में कुछ करने की ठान लो। तो ये बात मेरे दिल को छू गई, और जैसे मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करी तो मुझे केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आया, और आज मेरी केमिस्ट्री इतनी फेवरेट है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी केमिस्ट्री के ही बेसिस पे करना चाहती हूँ। थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू। मैम, मैंने ये तब फील किया जब मैं ट्यूशन में पढ़ती थी, 12th क्लास में मेरा ट्यूशन था, तो हमारे सर ने किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि गैस होती है सल्फर वगैरह, उसके बारे में बात करी, काफ़ी सफोकेटेड होती है। तो मुझे पता नहीं था, मुझे उस टाइम में बहुत डर लग रहा था पूछने के लिए कि सर से पूछूँ या ना पूछूँ, कभी सर ये तो नहीं करेंगे, ये पता नहीं। तो इसलिए मैंने उस लड़की से पूछा, उस लड़की से मैंने जब पूछा कि ये होता क्या, उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा, ऐसे देखा, तुम्हें ये भी नहीं पता, सच में तुम्हें ये भी, बल्कि उसने मैंने देखा ही नहीं, और लड़कियों से भी कहा इस बारे में कि उसको इतना सा वर्ड नहीं पता, यार ये तो ऐसी है वैसी है। तो उस टाइम पर मुझे बहुत अजीब फील हुआ, इतना अजीब फील हुआ कि मैंने वो नेट पर जाके सर्च किया वो वर्ड, और उसके बारे में सब कुछ पढ़ गया। उस टाइम से आज तक मुझे रटा हुआ वो अच्छी तरह। विषय पर एक व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें छात्राओं ने बताया कि पेड़ पौधों से हवा में हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन गैस बढ़ जाती है। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर मीनू गुप्ता भी मौजूद रही। क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है आजकल, तो
हम बहुत से पौधों को जानते हैं जिनको लगाने से घरों के अंदर भी हम वायु को दूषित होने से बचा सकते हैं और स्वस्थ वातावरण में रह सकते हैं। तो ऐसे पौधों की हमने एक गैलरी भी बनाई है अपने कॉलेज में, जैसे कि आरका पाम है, पीला वाला मनी प्लांट है, काला वाला मनी प्लांट है, वार्नेट रेसिना है और कुछ मौसमी फूल वाले पौधे भी हैं जैसे कि गुलदाउदी है और जरबेरा डेजी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि किन पौधों को हम किस कमरे में लगा सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि एक पौधा है जो गैराज में लगाया जाना चाहिए, एक पौधा है जो लॉन्ड्री में लगाना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो कि ड्राई क्लीनिंग कराते हैं तो उसके साथ में कुछ केमिकल्स आ जाते हैं। और ये ज़्यादातर केमिकल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़ाइलीन और आपका फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन। ये पौधे इनको अवशोषित कर लेते हैं और आपको एटमॉस्फेयर साफ मिल जाता है अपने कमरे में। NS डिग्री कॉलेज में